जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है सेल। सेल जो जिसको हमारे शरीर की मूलभूत इकाई कहते हैं। अब इसको क्यों मूलभूत इकाई कहते हैं, इसकी खोज किसी ने की, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और उनके वैज्ञानिक मतलब उनको खोजकर्ता कौन है उनके, और इसमें जो है कौन सा कार्य होता है, कौन कौन सा अंग कौन कौन सा कार्य करता है, इन सब के बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा सेल सेल मतलब क्या होता है कि कोशिका कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। मैं लिख इसलिए दिया हूं क्योंकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो किसने की कोशिका की खोज, वो थी रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगर आप अपर क्लास के स्टूडेंट है, मतलब 11th 12th के, तो साइटो मतलब क्या कहते हैं कि कोशिका का अध्ययन कभी कभी पूछ लेता है क्या किस ग्रुप में आता है, तो साइटोलॉजी में आता है, ठीक है। और क्या होता है कि कोशिका में मतलब क्यों इसको मूलभूत इकाई कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत लोग कहते हैं कि ये सबसे छोटा अंग है। नहीं भैया, अंग नहीं है, सबसे छोटा अंग नहीं है। अंग उसे कहते हैं जो हर काम को नहीं कर सकता है। ये जो है हर काम को कर सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम्म, शरीर की मूलभूत इकाई कहते हैं। इसलिए कहते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, आप अगर खाते हैं तो पाचन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है। मतलब जो जो चीजें हमारे शरीर में होनी चाहिए, सब चीज एक कोशिका के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, कोशिका को क्या कहते हैं, एक मूलभूत इकाई कहते हैं। अगर नहीं पाई जाती, जो हमारे एक कोश के जीव हैं, एक कोशिक जीव हैं, वो कैसे जिंदा रह पाते हैं अगर नहीं पाई जाती तो। इसलिए पाई जाती है क्योंकि वो जिंदा रह जाते हैं, ठीक है। इसे वो जिंदा रह जाते हैं क्योंकि इसमें हर चीज पाई जाती है जो कि हमारे शरीर में पाई जाती है। अब इसमें कोई बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जिसको कोशिका अंग कहते हैं। अब कोशिका अंग क्या होते हैं, मतलब कि इसके कितने कार्य होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, इनमें से कुछ मतलब चुने गिने हैं जिनका जो है खोजकर्ता क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कल। तो देख लेते हैं। हमारा जो पहला है वो है गाल्जी का है। क्या है, गाल्जी का है, ठीक है। क्या है, गाल्जी का, या फिर गाल्जी बॉडी, या फिर गाल्जी तारक, ढेर सारे नाम है। इसके नाम पे नहीं जाना है हमको, कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसका कार्य, इसका जो खोज करता है वो है कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी ने इसका खोज किया था। और इसका कार्य ऐसा होता है कि मतलब वो क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग कार्य होता है। मतलब किसी चीज को आना, उसके बाद जाना, ये सब कौन करता है, तो वो गाल्जी कार्य करता है। फिर उसके बाद दूसरे सेकंड नंबर पे आता है आपका प्लाज्मा झिल्ली। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया प्लाज्मा झिल्ली, आयो नहीं समझ में आया होगा। तो प्लाज्मा झिल्ली, अब इसमें फिगर में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ गया। कोशिका के यही जो झिल्ली होती है, क्या है, ये वाली, ठीक है, यही वाली, ठीक। तो ये भाई इस वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। अब प्लाज्मा झिल्ली क्यों, मतलब कैसे होती है, कभी कभी आप गए ना, क्या नाम है, सब्जी लेने या फिर कोई सामान लेने, जब आप जाते हैं तो एक थैला लेके जाते हैं, या फिर दुकानदार से कहते हैं एक हमको पॉलीथीन दीजिए। क्यों मांगते हैं कि क्योंकि सभी चीज को इकट्ठा एक तरफ रख सके ना, ताकि वो फैले ना। इसीलिए इसमें भी एक झिल्ली पाई जाती है। हम जैसे झिल्ली लेते हैं ऐसे ले लेते हैं, उसमें प्याज नमक तेल सब कुछ डलवा लेते हैं, उसके बाद बांध के लेके चले जाते हैं। क्यों लेके वो झिल्ली को लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सामान है वो बिखरे ना हो। वैसे इसमें भी होता है, इसमें कई तरह के मतलब सामाने पाए जाते हैं। मतलब सामान मतलब होता है आपका कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनको इकट्ठा करने का मतलब एक जगह रखने का कार्य, फिक्स जगह रखने का कार्य किसका होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली। इसको क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। क्या कहते हैं, सॉरी, केंद्रक झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली, ठीक। इसको प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इसका कार्य होता है कि पदार्थों को इकट्ठा करना है या फिर आदान प्रदान करने में, मतलब एक दूसरे से लड़ने या फिर बाहर और अंदर आने में मदद करना, ठीक है। अगर कोई पदार्थ अंदर है तो कोशिका झिल्ली के अंदर है तो वो बाहर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि कोशिका झिल्ली उसको प्रोटेक्शन देती है। अगर वो बाहर है तो बाहर की चीज अंदर नहीं आ सकती, ठीक। कोई कोई रास्ता होता है जिससे कोई चीज अंदर प्रवेश कर जाती है। इसको क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी आप कह सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड भी कह सकते हैं।
तो जब ये देखता रहता है कोई चीज है, ए चचा तू कहाँ बाहर निकल था, मतलब ये लाइसोसोम है ना, ए चचा तुम इधर कहाँ आ रहे हो, तो कहता है जाओ जाओ अपनी जगह जाओ, तो ये आ जाता है अपनी जगह। ये अगर नहीं होता तो जितना अंग है हमारा सब बिखर जाता है। ठीक है, कभी कभी झिल्ली फट जाती है, जो पन्नी हम लेके आते हैं सामान, तो सारा जो सामान होता है बिखर जाता है। उसके बाद हमारा आता है लाइसोसोम। ये ससुरा बहुत खतरा है, क्या है, खतरा है बहुत ज्यादा। इसकी खोज किसने की, डी डूबे ने की। किसने की, डी डूबे ने की। ठीक है, किसने की, डी डूबे ने की। किसकी खोज, लाइसोसोम की खोज किसने की, डी डूबे ने की। अब लाइसोसोम इसमें देख लेते हैं कहाँ है, यही है, देखिए यही है ससुरा लाइसोसोम। ये बहुत खतरा होता है, ये सबको धमका के रखता है। इसके अंदर एक HCl पाया जाता है, HCl टाइप का होता है, क्या होता है, H2SO4 नहीं, HCl ही होता है। तो जब इसमें पाया जाता है वो, ये ससुरा क्या करता है कि सबको डरा के रखता है। हे तू अपना काम कर, ऐसे बोलता ही, क्या कहता है, हे माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर। इसको कहता है गाल्जी का अपना काम कर, केंद्रक जल्दी से अपना काम कर, कोशिका द्रव अपना अपना काम कर। इसको कहते हैं गाइड, मतलब गाइड ही करता है, हे अपना काम कर वरना अभी हम फट जाएंगे। जानते हैं इसके अंदर एक तो बहुत खतरनाक चीज पाई जाती है, जो इन अंगों के ऊपर अगर फेंक देगा तो अंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं उसको कि गल जाएंगे। तो जिसके कारण सब इससे डरते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब कहता है किसी को तो नहीं सुनता है वो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना जल्दी से, अगर ये नहीं बनाएगा तो ऐसे निकालेगा अपने बॉडी में से, थोड़ा सा छिड़क देगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, खत्म माइटोकॉन्ड्रिया। और जब सब पूरी कोशिका नहीं सुनती नहीं इसका काम, तो ये क्या करता है ससुरा, बहुत ही खतरा है, अपने आप को फाड़ लेगा, ले जा, सब मतलब जितने आए अंग सब गायब। अब इसको पचाने का काम कौन करता है, आरबीसी करता है, हमारा ब्लड करता है, वो ब्लड के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा भी है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज करता कौन है, अल्बर्ट वान इसके खोज करता है। ठीक है, कौन है, अल्बर्ट वान। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करता कौन है, अल्बर्ट वान। ठीक है, अल्बर्ट वान माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता है। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया इसमें देख लेते हैं, ये देखिए जहाज नुमा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य जो होता है वो ऊर्जा बनाना होता है। ठीक है, ऊर्जा बनाना और कुछ नहीं। ये ऑक्सीजन को लेता है अपने अंदर, ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा बना के पूरी कोशिका में भेज देता है। कुछ कोशिका में भेजने के बाद सारे अंग जो है अपने काम लग जाते हैं अपने काम पर। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला आता है, वो होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, देखिए सिंपल सा है, इसको अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य क्या है, तो कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य, मतलब ये सारी कोशिका है ना, ये एक कोशिका है, इसमें जितना सारा द्रव्य पाया जाता है, मतलब अगर न्यूक्लियस को छोड़कर, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको छोड़कर जितना द्रव्य इसमें पाया जाता है सबको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसका कार्य होता है कि किसी चीज को स्थिर रखना। ठीक है, स्थिर रखना। कभी कभी आप लोग देखें, जब ऑनलाइन किसी चीज को मंगाते हैं तो वो ऐसा देता है कि वो जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा हिल डुल नहीं पाता है। ठीक है, तो वही जो गत्ता उत्ता लगा देते हैं सब सफेद सफेद, उसी के कारण वो हिल डुल नहीं पाता है। तो वही गत्ते वाला काम यही करता है, ससुरम कोशिका द्रव्य करता है। ये किसी को हिलने नहीं देता, यहाँ से ये यही रहेगा, ये वहां है वहीं रहेगा, हिल नहीं सकता वो इसके इजाजत के बिना। कहते हैं ना, हमारी इजाजत के बिना तुम यहाँ आ गए हो मगर जा नहीं सकते। ठीक, वही अभी कहता है, हमारी इजाजत के बिना तुम यहाँ आ गए हो मगर यहाँ से हिल नहीं सकते। ठीक है, तो ये हिलने नहीं देता है, जिसके कारण जो हमारे कोशिकांग है आपस में टकराते नहीं है और क्या है, सेफ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा आता है, क्या आता है, 9वें नंबर पर केंद्रक आता है। क्या आता है, केंद्रक आता है। केंद्रक के खोज करता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। याद कैसे रखेंगे, केंद्रक के खोज करता रॉबर्ट ब्राउन है। तो याद हम ऐसे रखेंगे, जब हम आम को खाते हैं, किसको खाते हैं, आम को, मैंगो, जब हम आम को खाते हैं तो उसकी जो गुठली होती है वो ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है, ब्राउन कलर की। तो केंद्रक बीच में पाया जाता है, गुठली भी बीच में पाई जाती है। तो केंद्रक के खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन और गुठली जो होती है ब्राउन होती है। तो इसके खोज करता कौन हो गया, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है,
अब इसका कार्य क्या होता है, तो ये पूरी कोशिका पर नियंत्रण रखता है, मतलब हम सबको बताता है कि ये काम करो वो काम करो, मगर इस ससुरा जो है लाइसोसोम है सब गड़बड़ा देता है। ये अपने आप को क्या समझता है, डॉन समझता है। ठीक, तो इसका कार्य क्या होता है, पूरी कोशिका पर नियंत्रण रखना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा है, समझे। उसके बाद अब हमारा आता है केंद्रिका झिल्ली। ठीक, अभी तो हम एक बार कोशिका झिल्ली पढ़े हैं, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली, ठीक, दोनों एक ही होता है। अब देखते हैं हम केंद्रिका झिल्ली। केंद्रिका झिल्ली किसे कहते हैं, केंद्रक के बाहर पाए जाने वाली एक झिल्ली नुमा संरचना, ये क्या कहलाती है, केंद्रिका झिल्ली कहलाती है। इसका भी कार्य वही होता है जो कोशिका झिल्ली का होता है, एक केंद्रक से पदार्थों को निकलने नहीं देती है, और ये जो है कोशिका झिल्ली आपकी कोशिका से पदार्थों को नहीं निकलने देती है, सिंपल है। उसके बाद हमारा आता है आर ई आर, मतलब रफ ई आर, क्या कहते हैं इसको, रफ, खुरदुरी अंतःपद्यवी जालिका। ठीक है, क्या कहते हैं, खुरदुरी, रफ माने खुरदुरी होता है, और ई आर माने अंतःपद, ई आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक क्या कहते हैं इसको, स्मूथ, स्मूथ ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं आर ई आर, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, मतलब इसका कार्य ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्या होता है कि ये थोड़ा सा पदार्थ, मतलब कोशिका पर थोड़ा सा इसका कार्य होता है कि खाना वाना पहुंचाता है इधर उधर, मतलब ई आर प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर ये रफ है, रफ रफ मतलब समझ रहे हैं, खुरदुरा, खुरदुरा नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, चलिए ठीक है, यहाँ तो है भी नहीं। जैसे देखिए ये खुरदुरा है, ये खुरदुरा है, ठीक है, ये देखिए ये खुरदुरा है, ये खुरदुरा है, ठीक है, ये खुरदुरा है। अगर प्लेन देखना है, प्लेन क्या है, प्लेन ही व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, प्लेन व्हाइट बोर्ड है। तो रफ ईआर का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। उसके बाद क्या, बस यही एक ही कार्य होता है रफ ईआर का, प्रोटीन का निर्माण करना। उसके बाद आपका आता है यस ईआर। यस ईआर मतलब क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ और रफ, रफ मतलब प्रोटीन बनाता है, रफ मतलब खुरदुरा होता है, स्मूथ मतलब मुलायम होता है, स्मूथ है ना, मार्कर भी स्मूथ है, एकदम स्मूथ। ठीक है, तो स्मूथ जो है वो आपके उसका निर्माण करता है, क्या कहते हैं, चर्बी, चर्बी कहते हैं, या फिर तेल कह सकते हैं, या क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है मुझे, दिमाग से उतर गया यार, सॉरी। क्या चर्बी होता है, हमारे यहाँ गाँव में चर्बी ही बोलते हैं उसको, हाँ चर्बी ही कहते हैं। ठीक है, वो चिपचिपा होता है तेल के नुमा, ठीक है, तेल के नुमा होता है चर्बी। ठीक, इसका कार्य होता है चर्बी बनाना, इसका कार्य होता है, या इसका कार्य होता है तेल बनाना, तेल का निर्माण करना। इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। रफ ईआर का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, यस ईआर का कार्य होता है चर्बी का, या फिर उसको क्या कहते हैं, तेल टाइप का होता है, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, उसका निर्माण करना। ठीक है, चर्बी ही उसको कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट जो आता है, लास्ट केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य क्या होता है, अभी अभी तो हम कोशिका द्रव्य पढ़े यार, केंद्रिका द्रव्य अभी नहीं पढ़े हैं। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं, केंद्रिका को छोड़कर, केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य को छोड़कर। अब जब केंद्रिका द्रव्य बोल रहे हो तो केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रिका द्रव्य, इसका भी कार्य यही होता है जो कोशिका द्रव्य का होता है, मतलब इससे किसी पदार्थ को ना इधर उधर होना। बहुत गर्मी हो रही है। और देखते हैं, एक चीज हम भूल गए, देखिए एक चीज भूल गए, ये जो होते हैं आपके कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है, कोशिका भित्ति। 14 नंबर पे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, भित्ति। अब समझ रहे हैं, कोशिका भित्ति, भित्ति माने होता है दीवार, दीवार, क्या नाम है, गांव में कहते हैं ना देहात में कि भीत, भीत मतलब क्या होता है, दीवार होता है। ठीक है, यही होता है हमारे कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका के पाए जाने वाले, कोशिका के बाहर पाए जाने वाले झिल्ली के
ऊपर एक मोटी परत होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, या सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसका कार्य होता है कोशिका को प्रोटेक्शन देना, मतलब कोशिका को एकदम मजबूती देना। ठीक है, अब समझ में आ गया है? अब पूछे थोड़ा सा। हाँ चलिए, कोशिका की खोज किसने की? किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और गाल्जी क्या की? गाल्जी बॉडी, गाल्जी तारक, उसकी खोज कैमिलो गाल्जी। और माइटोकांड्रिया की खोज रॉबर्ट रॉबर्ट नहीं सॉरी अल्बर्ट बान ने। और क्या नाम है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।